चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 2 में कर लिए थे। पार्ट 2 में कर लिए थे कितने नंबर तक? 7 नंबर तक कर लिए थे। आज करेंगे वीडियो का पार्ट नंबर 3 और ये आप लोग का चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? 1.2 स्वयं करे। स्वयं करे 1.2 पेज नंबर है 7, है ना? पेज नंबर कितना है? 7 है। पेज नंबर है 7 और इसमें हम लोग करेंगे स्वयं करे 1.2। क्लास है आप लोग का 7, है ना? क्लास 7 है और ये आप वीडियो का पार्ट नंबर है 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। एक जहाज है, उस जहाज पर कितने दिनों का खाना मौजूद है? कितने लोगों के लिए? 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। ठीक है, एक जगह लिखेंगे नाविकों की संख्या। क्या लिखेंगे? नाविकों की अभी नहीं लिखेंगे, पहले देख लो। नाविकों की संख्या, ध्यान से देख लो पहले। एक जगह लिखेंगे नाविकों की संख्या, एक जगह लिखेंगे दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे? दिनों की। पहले देख लो, अभी कोई नहीं लिखेगा, बता दे रहे हैं हमको, यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। ये आंख भी है मेरा। एक जगह क्या लिखेंगे बताओ? नाविकों की संख्या, एक जगह दिनों की। नाविकों की संख्या है हमारे पास, नाविकों की संख्या है 16। नाविकों की संख्या कितनी है? 16। आगे पढ़ो। बोला गया कि 10 दिन के पश्चात 10 और नाविक उसके साथ शामिल हो गए। 10 दिन के पश्चात, यानी कि 16 दिन था और इस 16 दिन में से 10 दिन क्या हो गया है? चला गया है। ओहो, सॉरी सॉरी, 50। ठीक है, मेरे पास 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद था। 16 दिन का खाना मौजूद, 50 लोगों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद था। 10 दिन के पश्चात, अब बताओ, 16 दिनों तक तो खाना खाइबे करेंगे, 10 दिन और खाएगा। 10 दिन के पश्चात मतलब 10 दिन और बीत गया है। तो 10 दिन बीत गया तो 16 में से 10 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन। कितना दिन? 6 दिन। तो 10 दिन के पश्चात 10 नाविक और आ गए, शामिल हो गए। तो 50 गो नाविक तो पहले ही थे। अब इसमें कितने नाविक आ गए? और मेरा खाना क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या में जब देखो नाविकों की संख्या बढ़ रही है, दिनों की संख्या मतलब खाना का दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नाविकों बढ़ाएंगे तो खाना उतना ही थोड़ी रहेगा, वो तो घट जाएगा भाई, नहीं घट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब नाविक कितने हो गए? 60। बताइए कितने दिन तक खाना चलेगा? बुझाया? कितने दिन तक खाना चलेगा? दिक्कत है? तो दिक्कत तो पूछा जाए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या है भाई बताओ तो? विपरीत अनुपात में है कि नहीं? यहाँ दिनों की संख्या थी, नाविकों की संख्या थी। यहाँ दिन कितने थे? 6। यहाँ पे कितने थे? 60। बड़े हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कमेगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखा जाए। हाँ, देखो, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कौन सा अनुपात में है? विपरीत अनुपात। विपरीत अनुपात। कलर समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को कलर? ऐसा और रानी कलर टाइप का कलर विपरीत अनुपात में है, तो विपरीत अनुपात में क्या बनाएंगे भाई? रानी कलर। विपरीत अनुपात क्या करेंगे? 50 बटा में कितना? 60 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा x बटा में 6। ठीक है, x बटा में 6। यहाँ पे कर देंगे x बटा में 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखो 50 इन देखो 60 को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60x बराबर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 6। x बराबर हो जाएगा 50 इंटू 6 बटा में 60। 100 से काटेंगे इसको 10 बार में, 10 से काटेंगे 5 बार में। x बराबर कितना चलेगा? 5 दिन तक खाना। कितने दिन तक खाना? 5 दिनों तक। कोई दिक्कत है? 5 दिनों में खत्म हो जाएगा खाना। ठीक है, आगे बढ़े। बना लोगे इसको? इसको थोड़ा देर के लिए हम हटाते हैं, अब बना के दिखाओ बिना देखे। ये हो गया आप लोग का कितना नंबर? 8 नंबर हो गया।
9 नंबर देखते हैं, हाँ? 9 नंबर, क्या हुआ? अरे ये क्वेश्चन उतारने के बाद ये भी उतारना है, ये भी उतारना है। दोनों उतार के उसके बाद आंसर करना है। चलो, 9 नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा है? 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिनों में एक मकान की मरम्मत का काम पूरा कर देंगे। ठीक है? 30 लोगों ने तय किया है कि वो मकान का काम क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। मकान का काम पूरा कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 लोगों ने ये काम बोला है कि हम मकान का काम पूरा कर देंगे, 30 दिनों में एक मकान का मरम्मत पूरा कर देंगे। लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। ठीक है? 6 दिन के पश्चात एक जगह लिखेंगे लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, और एक जगह क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या, दिनों की, ठीक है? एक जगह लिखेंगे दिनों की संख्या। लोगों की संख्या कितनी थी बाबू? 30 थी। 30 थे लोग, और इन लोगों ने कहा कि भाई हम 30 दिन में क्या कर देंगे? काम को पूरा कर देंगे। लेकिन 6 दिन बाद, लेकिन कितना दिन बाद? 6 दिन बाद कई लोग अस्वस्थ हो गए। तो 30 में से 6 चल गया, तो कितना चल गया? 24, ठीक है? और यहाँ से लोगों की संख्या भी घटी तब। 6 दिन के बाद कितने लोग अस्वस्थ हो गए? 8 लोग अस्वस्थ हो गए, है ना? 8 लोग क्या हो गए? अस्वस्थ। तो 20 में से 8 गया, कितने बचेंगे? 12। अब 12 लोग कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? यही ना बोला है, ठीक है? कितने दिनों में ये काम पूरा होगा? तो कौन से अनुपात में है बाबू? विपरीत अनुपात है, विपरीत अनुपात है। लोगों की संख्या घटेगी तो दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप अपने घर में मान लो काम करा रहे हो, और उस काम में लोगों की संख्या अगर घट गई, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है? दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो दिनों की संख्या जब बढ़ेगी बाबू, कितना आ जाएगा? देखो तो 20 बटा में 12 बराबर x बटा में x, तो जाएगा, गुणा करेंगे 20 से 24, 12 से x का गुणा करेंगे 12x, यहाँ आएगा 20 इंटू कितना? 24। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 24 बटा में 12, 12 दूनी के 24, x बराबर कितना दिन लग जाएगा? 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन। आ गया आंसर? तो कार्य को संपन्न करने में उन्हें कितना समय लगेगा? कार्य को संपन्न करने में 40 दिन लगेगा। तो दिक्कत समझ में आ गया? आप लोग ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, चलो 10 नंबर निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। बोला है 25 किसान 12 दिनों में 15 बीघा जमीन को जोत देते हैं। तो 25 किसान 12 दिनों में कितना बीघा जमीन जोतते हैं? 25 किसान, किसान कितने दिनों में? 12 दिनों, 12 दिनों, 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन जोत देते हैं। ठीक है? 15 बीघा जमीन क्या कर दिए हैं? जोत देते हैं। के बाद तब एक किसान कितना? एक किसान, एक किसान 12 दिनों, 12 दिनों में 15/25 बीघा जमीन जोत देते हैं। अगर एक किसान का निकालेंगे तो 12 दिनों में वो कितना जोतेगा? 15/25। ये देखो, 15 इधर है, 25 नीचे चला जाएगा। यही गलती करता है। अभी हम समझा रहे हैं तो तू लोग उतारना चालू कर दिया। यही गलती होता है, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पे हम क्या बोले? 25 किसान 12 दिनों में 15 बीघा। तो एक किसान 12 दिनों में कितना जोतेगा? 15 बटा में 25, 15 है, नीचे कितना कर देंगे? 25। ठीक है?
तो एक किसान एक दिन में कितना जोतेगा? एक किसान एक किसान जो है ना, एक किसान एक किसान एक किसान एक किसान कितने दिन में? 1 दिन में। कितने दिन में? 1 दिन में 15 बटा में 25 इंटू 12 बीघा ज़मीन जोत देता क्या? तो बोला है 30 किसान 16 दिनों में, यही बोला है ना? 30 किसान, कितने किसान? 30, 30 किसान जो है वो कितने दिनों में? 30 किसान 16 दिनों में ज़मीन पे हैं। 30 किसान 16 दिनों में ज़मीन जोतते हैं। कितना-कितना लिखेंगे तब ऊपर? 15 इंटू 30 तो कितना? 16 बटा कितना नीचे बैठाएँगे? 25 इंटू 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 16 इसको ऊपर लिखेंगे और जो नीचे में दिया हुआ है 25 इंटू 12 उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। क्या है? नीचे में लिखेंगे। काटेंगे अब? काट सकते हैं? देखो हम काटते हैं। 5 छक 30 पचाहा 25 5 छक 30 5 पचे 25 5 छक 30 और 5 पचे 25 अच्छा 5 तिहाई के कितना 15 और 3 चौके 12 4 चौके 16 6 चौके 24 है समझ में? कितने दिनों में? 24 दिनों में। फिर से देखो मेरे तरफ। फिर से देखेंगे। ऊपर क्या-क्या लिखेंगे देखो ऊपर लाइन के ऊपर कितना था? 15 था। 15 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। 30 लिखने के बाद कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। नीचे लिखेंगे 25 इंटू 12 देखो हम कैसे काट रहे हैं ध्यान से देखो। 5 पचे 25 और 5 छक 30 5 तिहाई 15 3 चौके 12 4 चौके 16 देख रहे हो हम कैसे काट रहे हैं? पहले पहले काटे हम 4 को, पहले काटे 4 को और 4 चौके 16 4 के पड़ा में 4 बार में देखो 4 कहाँ लिखे हैं हम? 16 ऊपर है तो 4 देखो कहाँ लिखे हैं? और देखो यहाँ पर 5 पचे 25 पहले काटे 5 के पड़ा में अपने माइंड सेट कर लिए कि 5 के पड़ा में दोनों चल जाएगा। तो कौन-कौन सा जाएगा? कौन-कौन सा? 30 और 25 चल जाएगा। तो 30 और 25 में 5 के पारा में 25 5 बार में और 6 के पारा में 30 सॉरी 5 के पारा में 6 बार में कौन? 30 उसके बाद देखो फिर इसी 5 से 15 को काटे 3 बार में। फिर इसी 3 से काटे 12 को 4 बार में और 4 से 16 को काट दिए 4 बार में। देखो जब 3 से काट रहे हैं 12 को तो 3 को भी काटे हैं और 12 को भी काटे हैं। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 फिर से देखो, फिर से काट रहे हैं, अपने से भी काटना है, ठीक है? ऊपर बताओ कितना? 15 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ठीक है कितना 25 इंटू क्या है? यहाँ पे जैसे 25 किसान 12 दिनों में 15 बीघा तो एक दिन एक किसान कितना 12 दिनों में 15/25 तो एक दिन में कितना 15 25 इंटू 12 तो 30 किसान 16 दिनों में तो 30 और 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर और लाइन के नीचे 25 इंटू 12 फिर से काटेंगे देखो काटे 5 पचे 25 5 छक 30 5 तिहाई 15 3 चौके 12 और 4 चौके 16 और चौके 24 दिन कितने दिन लगेंगे 24 समझ में आ गया सॉरी 24 दिन थोड़ी है 24 बीघा है 24 बीघा 24 बीघा जमीन वो लोग क्या कर देगा जोत देगा आ गया 24 बीघा जमीन जोत देना है 24 बीघा जमीन चलो ऑनलाइन वाले लोग फिर से अपने से काटो थोड़ा सा अपने से काट कुट के निकालो इसको थोड़ा देखते हैं कैसे काट के निकालते हैं काटने तो आ गया होगा 5 पचे 25 5 छक 30 5 तिहाई 15 3 चौके 12 4 चौके 16 6 चौके 24 कितना बीघा जमीन नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखे बनाकर देखे 1.2 है बनाकर देखे 1 पेज नंबर आ जाता है हम लोग का नंबर है 10 ठीक है बनाकर देखे 1.2 नंबर है 10 अभी कोई रेडी है बनाकर देखे 1.2 पेज नंबर है 10 आगे बढ़े देखो आगे बढ़ आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो
मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन कि 2 रुपया का 12 से 1/2% कितना होगा? प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग को 100 लगाना पड़ता है, ठीक है? क्या लगाना पड़ता है? तो बोला है कि 12 का 12 सही 1/2%, ठीक है? कितना होगा? ओहो! 2 रुपए का, 12 रुपए 12 सही 1 बटा यही ना? 2 रुपए का 12 से 1/2% कितना होगा? तो 2 रुपए को तो सबसे पहले आप किस में बदल लो? पैसे में बदल लो। तो आंसर लेके आना है किसमें? पैसे में लेके आंसर किसमें लेके आना है? पैसे में। पैसे में जब लेके आएँगे तो बताओ 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा? ठीक है? 100 इंटू कितना? कितना पैसा आ जाएगा? कितना पैसा? आगे बढ़े। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू इसमें? इसमें कर सकते हैं कि 2 रुपए का 12 से 1/2 यानी कि 200 पैसे का 200 पैसे का मतलब क्या होता है? गुणा। 12 दूना 24, 12 इंटू देखो इधर कितना होगा? 12 दूना 24 और 1 25, 25 बटा कितना? 25 बटा 2 आ गया? 25 यहाँ पे कितना करेंगे? 25 बटा 2 बटा 2 कट। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे 25 बटा 2 इन परसेंटेज है इसलिए 1 बटा कितना लिख देंगे? 100। परसेंटेज को हटाने के लिए कितना लिख देना पड़ता है? 1 बटा इंटू कितना कर देंगे? 200 कट लेगा, कट जाएगा, काटो, 2 बार में चल जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1। ये 2 से 2 चला गया, कितना बार बचा? कितना पैसा? 25 समझ में आ गया? 840 रुपए का 840 ग्राम, अच्छा सॉरी 840 ग्राम का 40 ग्राम का 30%, 30% कितना है ना? देखो जिस पे प्रतिशत होता है उसके नीचे क्या बैठा दिया जाता है? 100 बैठा दिया जाता है, उसके नीचे 100। हम लोग कितना करेंगे? 840 ग्राम इंटू का मतलब क्या? गुना, और 30 बटा में कितना लगा देंगे? 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 84 में 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 3 चौके होता है 12, 12 को कितना? 2 हाथ में 1, 3 अठे 24 और 1 25, 252 कितना ग्राम हो जाएगा? 252 ग्राम। बोला कि तो 840 का 30% निकालिए, तो 840 का 30% 252 ग्राम। जहाँ प्रतिशत होता है ना उसके ठीक नीचे रख दिया जाता है क्या चीज? 100। ठीक नीचे रख दिया जाता है 100। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कहता है बाबू? 25 रुपए का 8%, है ना? बोला है 25 रुपए का 25 रुपए का कितना प्रतिशत? 8। देखो इधर के, इधर देखो 25 इंटू कितना कर देंगे? 8 बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत था नीचे हटाकर 100 कर देंगे, ठीक है? 25 चौक के कितना होता है? 100 होता है, और 4 दूनी के कितना होता है? 8। कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। कोई दिक्कत है? 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर बोला है 55 ग्राम, 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? 55 ग्राम, अरे बाबू बात नहीं, 55 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत? 5 केजी का कितना प्रतिशत? यही बोला है 5 केजी का, 5 केजी का कितना प्रतिशत? ठीक है, 5 केजी का कितना, 5 केजी का कितना प्रतिशत? चलो करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग के पास आएगा क्या चीज? 5 केजी, 5 केजी मतलब कितना ग्राम? 5000 ग्राम। क्योंकि क्या बोला गया है? क्या बोला क्या गया है? कि केजी को हम लोग को ग्राम में बदलना है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 5 केजी में कितना ग्राम? 5000 ग्राम।
5000 ग्राम का सबसे पहले x प्रतिशत निकालेंगे। 5000 ग्राम का कितना प्रतिशत? 5000 ग्राम का x प्रतिशत कितना होगा? तो 5000 इंटू x बटा में 100 और x कहाँ से आया? मान लिए हैं। x प्रतिशत पहले मान लिए हैं। ठीक है? ठीक है? बताओ कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? 5000 इंटू एक्स बटा कितना? 100। ठीक है? और इसके बराबर क्या लगा देंगे? 55। ये जो 55 ग्राम था वो वाला। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। कितना आ जाएगा? 50 को x से गुणा करेंगे 50x बराबर कितना हो जाएगा? 55। x बराबर हो जाएगा 55 बटा में 50। 55 बटा में को डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। देखो यहाँ डिवाइड करेंगे, 55 एक कम कितना? 50 एक कम कितना? 50। देखो इधर पे है ना, इधर पे हम कर दे। फिर कैसे आया समझ में आया? 5 केजी को सबसे पहले 5 ग्राम में 50 5000 ग्राम में बदले। 5000 ग्राम का सबसे पहले क्या रखे? x प्रतिशत। 5000 ग्राम का x प्रतिशत x बटा में कितना? 100। और ये किसके बराबर है? 55 ग्राम के बराबर है। कितने ग्राम के बराबर है? 55 ग्राम के बराबर है। तो 55 ग्राम के बराबर होने के चलते 50x, देखो 50x बराबर कितना? 55। 50 के साथ x में गुणा में था, x बराबर हम लोग को निकालना है, इसलिए x बराबर 55। 50 जब इधर गुणा में था, बराबर के इधर आके भागा में हो जाता है। बराबर के इधर आके भागा में, ये इधर गुणा में ना था ये वाला, नीचे आके किस में? भागा में हो जाएगा। तो 55 इसको भागा करेंगे, 50 एक कम 50, ये 5 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 5 बटा में कितना? 50। 5 बटा में 50। देखो 5 एक कम 5, अब 5 दहिया 50, कितना आ जाएगा? एक सही 1 बटा 10 प्रतिशत। देखो तो आंसर आया है। 5 नंबर के लिए रेडी हैं सभी कोई, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, सभी कोई रेडी है, 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर जब हम लोग बनाते हैं तो 5 नंबर में दिखाई देता है हम लोग को क्या सवाल? 1.25 रुपया 5 रुपया कितना प्रतिशत? 1.25 रुपया 5 रुपया का कितना प्रतिशत? ना है, ठीक है, ये बोला है। तो लिखेंगे माना 5 रुपया का x प्रतिशत। 5 रुपया का x प्रतिशत, 5 रुपया का x प्रतिशत कितना रुपया? 1.25 रुपये। 5 रुपया का x प्रतिशत 1.25 रुपये। तो x प्रतिशत मतलब x बटा में कितना? 100 इंटू कितना? 5 बराबर 1.25 रुपये। ठीक है? प्रतिशत जहाँ रहता है उसके नीचे 100 बैठाना पड़ता है, और इंटू कितना लगा देंगे? 5 लगा देंगे। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 1.25। ठीक है? 1.25। पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना बैठाएंगे? 100। इधर काटेंगे 5 20 से कितना? 100। x बटा में कितना? 20 बराबर 125 बटा में कितना? 100। समझ में आ गया? देखो 5 से काटे हैं 100 को 20 बार में, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना बैठाए हैं? 100 बैठाए हैं। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग, या फिर देखो यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं, 0 से 0 बराबर में अगर कोई संख्या रहेगी ना तो नीचे नीचे काट सकते हैं, लाइन के नीचे नीचे काट सकते हैं। 2 पचे कितना हो गया? 10। तो x बराबर क्या मिला? 125 बटा में 5, है ना बचेगा। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी के 10, पचहा 25, x बराबर कितना? 30। पाया आंसर 25। फिर से देखो, 5 रुपए का x प्रतिशत, 5 रुपए का x प्रतिशत मतलब 5 रुपए का x प्रतिशत मतलब x बटा में कितना? 100 बराबर 1 पॉइंट कितना है? 25 है। पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 125 बटा में 100। अगर अगर पॉइंट के बाद इतनी संख्या होती है जितना ना 1 के बाद तो बैठाते हैं, आते, ठीक है? ये आगे देखो, 5 से काटेंगे कितना बार में बाबू? 20 बार में।
x बटा में कितना आएगा 20 बराबर 125 बटा में कितना 100, 0 से 0 गया, 2 पचे 10 गया, x बराबर 125 बटा में 5, 5 से काटेंगे इसको आ जाएगा 25 बार में, x बराबर 25%। समझ में आ गया? चलो मिलता है कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।